अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की ढेरों खुशियाँ कबूल हों। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें और आपको कोई गम ना मिले। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और बेटों के भी नसीब अच्छे करे। बच्चों को अकेडमी जाने के बाद मैंने घर की सफाई स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। किचन जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरा ना रफ़ हुआ था, तो मैंने कहा चले आज इसकी ना अच्छी तरह से सफाई करते हैं। वैसे तो रूटीन वाइज होती है, लेकिन मैंने आज सारी अच्छी तरह से सफाई की थी। कुछ डब्बे पुराने जो हैं वो फेंके थे और उनको नए डिब्बे वगैरह सेट करने थे मैंने। तो इनकी सफाई मैंने कहा अच्छी तरह से दीवारें वगैरह भी साफ़ कर देते हैं। तो रमज़ान में जो है ना, आपको पता है कि कितनी स्पीड से काम करना पड़ता है। तो जब इफ्तारी का काम होता है या सहरी का काम होता है, तो वो जो घंटे का काम होता है वो हम लोगों ने आधे घंटे या 20 मिनट में करना होता है। तो ऐसे ही बस जो है ना, किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो फिर उसको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चों के जाने के बाद मैंने सबसे पहले यही किया कि मैंने कहा किचन को सबसे पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। किचन को साफ़ करते करते आपके साथ मैं अपने दिल की बात भी शेयर कर देती हूँ, जो कि बहुत ही आज मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ये ख्याल आ रहा था कि मैं आपके साथ ये बातें शेयर करूँ। पता नहीं आपको अच्छी लगे या ना लगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की बातें कैसी लगी, आज का मेरा जो टॉपिक है वो कैसा लग रहा है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं पकाने लगी हूँ। सफाइयाँ करने के बाद मैं फ़ारग हो गई थी, तो मैंने कहा आलू गोश्त का खाना भी इफ्तारी में तैयार कर लेते हैं। आलू गोश्त मैंने तैयार करने के लिए सारा मसाला, बहुत ही आसान तरीका है ये आलू गोश्त बनाने का। यकीन माने कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे और आपकी सारी हंडिया तैयार हो जाएगी और मेहमानों को ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। कभी आप भी ये ट्राई कीजिएगा मेरा तरीका, तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लगा। कुछ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। लहसुन प्याज को ऐसे ग्राइंड नहीं करते, तो वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन उसका शोरबा जो ना इतना गाढ़ा नहीं बनता और मज़े का भी नहीं। इस मसाले को मैंने सारे को ग्राइंड कर लिया, चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें ऑयल डालेंगे जितना भी आप डालना चाहें और इसको अच्छी तरह भून के फिर मैं इसमें नमक, मिर्च और हल्दी, सिंपल से मसाले हैं, इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे और भूनकर इसका जब ऑयल छूटना शुरू होगा, तो फिर इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन डालते ही उसको भून के अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर आलू डालेंगे, दोनों चीज़ों को भून के फिर हल्का सा पानी डाल लें। कभी पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं भी पड़ती, तो उसमें अगर डालना है तो हल्का सा डाल के आप प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तो फिर प्रेशर 2-3 मिनट बस प्रेशर बोलेगा, तो फिर हमारा जो चिकन और आलू है वो रेडी होगा। अगर आपने इसमें शोरबा बनाना है तो उसके बाद थोड़ा सा पानी डालें और पानी को उबाल आने पे हल्की आंच कर दें ताकि शोरबा गाढ़ा हो जाए। धनिया डालें और खुश्क मेथी डालें और अच्छी तरह से पका कर इसको उतार लें और बहुत ही मज़े का ये सालन तैयार होगा। आप भी बनाकर मुझे बताइएगा। मुझे कमेंट्स ज़रूर करके बताया करें कि मेरे बातें और मेरे खाने आपको कैसे लगते हैं। चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ, जो कि आज रमज़ान के मतलब मौजू है कि हमें माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत रहमतों से नवाजा है, बहुत बरकतों से नवाजा है और अल्लाह ताला सबको अपनी बहुत सी रहमतों और बरकतों से नवाजेगा इंशाल्लाह। और मैं आज की बात ये करती चलती हूँ कि हमें चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाले हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे घराने हैं मोहल्ले में, करीबी देखना चाहिए कि जिन बेचारों ने रात का खाना भी नहीं खाया होता और हम लोग अपने दस्तरखान सजा कर बैठते हैं। हमें इन्हें देखना चाहिए, आस-पास पड़ोस में देखना चाहिए कि कोई ऐसे तो नहीं कि हम लोग अपने पेट भर भर कर खाने खा रहे हैं और ज़ाया भी कर रहे हैं। तो हम क्यों ना उनके घर में देखें, उनके घर में भेजें। आप ऐसा किया करें कि कुछ घरों में खाने भेजा करें बनाकर, जो पकाते हैं उसमें से आप थोड़ा सा ट्रे सजाकर भेजा करें। ध्यान रखना चाहिए हमें, अपने आसपास घरानों में ध्यान रखना चाहिए, यतीम बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश होते हैं। हमारे बस अपनी हिम्मत के मुताबिक सबका ध्यान रखना चाहिए। अपने रिश्तेदारों में देखना चाहिए कि अगर कोई हमारा बहन भाई है, कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता, तो उनकी मदद करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला इसके बदले में बहुत ज़्यादा नवाजता है, बहुत ज़्यादा। आजमा के देख लीजिएगा और देखना चाहिए कि अगर आज हमारी किसी को ज़रूरत है तो उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की भी मदद करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमें फ़जूल बातों में वक्त ज़ाया ना करें और अल्लाह ताला की इबादत करें और अपने बहन भाइयों का ध्यान रखें, हमसायों का ध्यान रखें। आस पड़ोस में देखना चाहिए ताकि अल्लाह ताला इनको
इनकी हो सकता है इनकी मदद करने से अल्लाह ताला हमारी कितनी मुश्किलात आसान करे, हमारे घर में से कितनी मुश्किलें दूर हों। तो हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग आज दस्तरखान तो बहुत ज़्यादा सजा लेते हैं, लेकिन हम लोग भूल गए हैं कि जो लोग हमसे नीचे हैं बहुत ज़्यादा, जो रात को भूखे सोते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए।